जो स्मरण कर रही है अपन आज, मेरे ख्याल से 1 साल हो गए और 1 साल के बाद अपन का स्मरण करने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित है। इसके पहले यहाँ द्रोणाचार्य विद्यासागर जी का वीर चित्ता मूक मृतिका और भारत गौरव, ये 2 किताबों का लोकार्पण हुआ, ये पहले जाहिर करता हूँ। परम पूज्य जगत वंदनीय हमारे सभी के श्रद्धास्थान, साहित्य के धनी, ज्ञान दर्शन के अलौकिक व्यक्तिमत्व गुरुदेव विद्यासागर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। मैं प्रत्यक्ष में उनके बहुत नजदीक तो नहीं रहा पाया, लेकिन उनके आभा, उनकी ऊर्जा, उनकी तपश्चर्या से अच्छी तरह से परिचित हूँ। मेरा तो ऐसा मानना है कि वे केवल जैन धर्म के संत नहीं थे, उससे भी ऊपर समस्त और विश्व एवं मानव जाति के संत थे। आप सब मेरे इस बात से निश्चित सहमत होंगे। जिस संत ने मानव उद्धार, जीवदया, अहिंसा, सत्य, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, राष्ट्र प्रेम कूट कर भरा होता है, वे सदा सर्वदा सभी के लिए वंदनीय होते हैं। और ये सब बातें उनमें विराजमान थी। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई कई बार बीच बीच में दर्शन को समय निकाल कर जाते थे। वो गुरुदेव एकांत में नरेंद्र भाई से केवल राष्ट्र की बात करते, राष्ट्रभाषा बात करते, इंडिया नहीं भारत की बात करते, गौ माता की बात करते, उनके रक्षा की बात करते और प्रधानमंत्री जी उनकी बात के मंत्र मुग्ध होकर अंतर्मुख हो जाते और ये नए विचार प्रेरणा लेकर निकलते थे। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऐसे महान संत की विशेष में बोलने का मुझे आपने जो अवसर दिया, ये मेरा सौभाग्य और हम सभी के लिए ये जरूर कहना चाहूँगा कि आओ भाग्य, आओ हमारे विद्यासागर जी जैसे संत सुजान थे, उनके वाणी से उनकी विद्या कल्पना, छूटा विद्या ज्ञान और मित्रों जैसे सद्गुरु कृपा से हमें मिलता है। सत्य धर्म का ज्ञान हम तो सभी संतों के प्रति आदर भाव रखते हैं, लेकिन कुछ संत अपने आप में महान होते हैं, वे बहुत कम पाए जाते हैं। वैसे कहते हैं ना, राघव नहीं सर्वज्ञ चंदने नहीं वने वने। इसका मतलब हर जंगल चंदन नहीं होता, चंदन कम जगह पाया जाता है। विद्यासागर जी जैसे राघवन संत हर जगह नहीं होते, वे मानव जाति के उद्धारक, राष्ट्र प्रेमी, जीवदया प्रेमी थे। ऐसे संत के प्रति मैं पुनश्च वंदन प्रेषित करते हुए आपने शब्द मैं यहाँ आगे लूंगा कि संत तो मैं अभी बहुत जगह जैन समाज के कार्यक्रमों को गया था, राजस्थान में गया, इधर हुगली के पास उरूर नाम का एक गांव है, वहाँ भी गया था। और उसी समय मैं अनेक संतों से भी वहाँ मिला। आज आचार्य जी
विद्यासागर मार्ग का प्रथम समाधि दिवस का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। उनकी शिक्षा और उनके समाज सुधारक कार्य को भी अपन सब पहचानते हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज जी का संपूर्ण जीवन मानवता के लिए समर्पित है। उनका जीवन त्याग, समय और संयम और अहिंसा का प्रतीक था और उनकी विचारधारा से लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसे कुछ साधु संत होते हैं कि जहाँ पढ़ते चरण इनके, जहाँ पढ़ते चरण इनके, बुझे मन दीप जलते हैं। मरुधर में भी पग दे, वहाँ पर फूल खिलाते हैं। मैं तो महावीर जी से भी उनका 12.5 साल तक उन्होंने जो तपस्या की तो क्या किया, वो तपस्या में तो बहुत लोगों ने उनका विरोध किया। वो तपस्या करते समय उनके हाथ पर मिट्टी डाली, मिट्टी का ढेर किया, उससे उनकी तपस्या खत्म नहीं हुई, भंग नहीं हुई। उसके बाद मूंगी छोड़ी, उसके बाद दांत छोड़े, उसके बाद हाथी भी छोड़े, राक्षस भी छोड़े, लेकिन उनकी तपस्या उन्होंने खंड नहीं की, समाप्त नहीं की। ऐसे इतने महान कार्यवान और ऐसे संयमी और इतने कष्ट के ऐसे हमारे महावीर जी का भी आप सब लोग ध्यान रखते हैं। मैं इस अवसर पर शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर के महाराज बताए उपदेशों आदर्शों का तपस्या के उनके जीवन में से प्रेरणा लेने का अनुरोध करता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि सब संतों ने आपको यही बोला है, यही सीखा है और अपने को उपदेश किया है कि सभी लोगों ने कैसा रहना चाहिए, यह भी बताया है। उन्होंने कहा है, बहुत संतों ने कहा है कि जीवन ऐसा जियो, जीवन ऐसा जियो एक पहचान बन जाए, जीवन ऐसा जियो एक पहचान बन जाए। आप बोलते ना, एक आदमी का बार बार नाम लेते हैं, हमेशा नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? तो उसका जीवन वैसा होता है कि तो उसका नाम बार बार लोग लेते हैं, तो वैसा जीवन जियो ऐसे बोलते हैं। हर कदम ऐसा रखो, हर कदम ऐसा रखो कि वो एक निशान बन जाए, एक निशान बन जाए। जीते तो सब है, मरते नहीं करके जीते। अगर जीते तो सब है, पर संत बोलते हैं कि जीतो तो सब जीते, मगर ऐसा जियो एक विशाल बन जाए, एक विशाल बन जाए। ये तो ऐसा सभी संतों ने अपने कहा है। अपने एक अच्छे समय में, अच्छे रूप में अपन जागरूकता से रहे और अच्छा काम किया तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग उसके प्रेरित होंगे। और भारतीय संस्कृति का भी आप ध्यान रखते हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है विश्वजन पूर्व से, हमारे महावीर जी भी विश्वजन पूर्व में जन्मे और विश्वजन पूर्व में भी 598 साल पहले उनका जन्म हुआ। वहां से लगातार अभी तक महावीर जी का
नाम अपन लेते हैं, भगवान महावीर जी का नाम लेते हैं। भगवान महावीर जी का जो एक और बहुत सारे हमारे देश के बहुत सारे संतों का, महापुरुषों का, राम श्री कृष्ण का ऐसे सब चित्र भी हमारे संविधान में थे, और वो अभी फिर से संविधान में लगाने के लिए अभी कोशिश कर रही। राज्यसभा ने इसका जिक्र निकला तो वहाँ के जब उपराष्ट्रपति ने कहा कि अभी जो संविधान छपे जाएंगे उस पे ये बात जरूर ध्यान में रखा जाएगा कि सब चित्र उस पर के महावीर का चित्र भी उस पर सरकार का उत्तम बुद्ध का आएगा, शिवाजी महाराज का आएगा, गुरु गोविंद सिंह का आएगा, राम श्री कृष्ण का भी आएगा। ये तो हमारा प्रेरणा स्रोत है और हमारे प्रेरणा स्रोत को हम भूल रहे, हम पीछे ढकल रहे। क्यों? हम किसका आदर से लेना चाहिए, और जिसका आदर से लेना चाहिए वो हमारे सामने नहीं होंगे तो हम आपका किसको आदर से रखेंगे? आज ये पीढ़ियों को किसका आदर से देंगे? और इसलिए उस चित्र का महत्व है, ये आप सब जानते हैं। और मुझे ये भी जान सकता हूँ कि भारतीय संस्कृति का ये सभी फिर से अभी शुरुआत हो रही। अभी अपने मंदिरों हो, अपने कार्यक्रम हो, तो विश्व में भी अपनी जो संस्कृति है उसका ध्यान करें। अभी योगा तो भारतीय परंपरा का था, लेकिन 170 देश पे योगा लोग बना रहे। क्यों बना रहे? आयुर्वेद का भी ये तो भारतीयों की देन थी आयुर्वेद। अभी विश्व में अनेक देश में आयुर्वेद का भी अभ्यास लोग करने लगे, उसका ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये अपनी परंपरा थी, ये अपने देश की एक संस्कृति थी। इस संस्कृति के बारे में भी आप सभी जानते हैं। और संत और आचार्य का अर्थ है जो अपने आचरण से आदर्श की स्थापना करे। आचार्य श्री विद्यासागर जी देते थे अपने आचरण से आदर्श का संदेश देने वाले थे। मुझे ये जानकर अत्यंत खुशी हुई कि आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य स्वामी देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ये मेरे तरफ राजस्थान आए थे, जयपुर आए थे। देवेंद्र जी ब्रह्मचारी, मैं बोला अभी हमारे यहाँ के देवेंद्र जी को मैं बहुत बार सुनता हूँ। मैं एक बार ये देवेंद्र जी का सुने इसलिए मैं इधर आया हूँ और यहाँ मुझे बुलाया। आप सच्चे गुरु भक्त होने के साथ 108 विद्यासागर जी महाराज जी की राजकीय परंपरा और शिक्षाओं को फैलने के लिए निरंतर कार्य कर रहे। दिगंबर जैन परंपरा बहुत प्राचीन है। प्रथम जैन तीर्थकार आचार्य ऋषभ देव जी का भी आप ध्यान रखते हैं। ऋषभ देव जी का एक नासिक जिला में मांगी तुंगी में एक बड़ा एक पत्थर पे 108 फीट की मूर्ति बनाई। 108 फीट की मूर्ति है। मैं वहाँ दो बार गया और मुझे जब लगा है कि ऐसी मूर्ति देखने के लिए ये केवल भारत के पर्यटक नहीं आएंगे, केवल भारत के जाने माने लोग तो आएंगे ही, लेकिन बहुत सारे लोग विदेशों भी से आएंगे और एक पर्यटन केंद्र बन सकता, जितना वह पवित्र ठिकान है, पवित्र जगह है और एक अच्छी मूर्ति भी
वो आप देखते हैं तो मांगी चौकी में जिन्होंने देखभाल की वो हमारे पैठन के डॉक्टर पापड़ीवाल जी अभी कई दिन के पहले वो अपने से चले गए। उन्होंने मेरे 2 बार वहाँ मुझे वो बुलाया था, मैं वहाँ गया था। हमारे यहाँ सनातन धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे को विरोध नहीं है, एक दूसरे को पूरक है। कभी सभी लोग सभी धर्म के कार्यक्रम को जाते आते हैं और ये सभी धर्म एक दूसरे को पूरक है, ये आप जानते हैं। इस कड़ी में मैं 24 तीर्थंकर हुए हैं, सभी ने जीवन के उत्कर्ष का उपदेश ही नहीं बल्कि ज्ञान की भारतीय परंपरा से भी हमें निरंतर लाभान्वित किया है। आज यहाँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया है और यह एक अत्यंत गौरव की बात है। मैं सभी पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। मुझे उम्मीद है मानवता के कल्याण के लिए और जीवन के उत्कर्ष के लिए आप लोगों ने जो कार्य किया है वह दूसरों के लिए निरंतर प्रेरणा देगा। आइए हम सब मिलकर इस पुण्य अवसर पर आचार्य के आदर्शों को अपनाने और अपने कार्यों को फैलाने का संकल्प करें। आचार्य श्री विद्यासागर जी की स्फूर्ति को नमन करते हुए और सभी मुनिजनों को प्रणाम करते हुए मैं एक बात कहलाता हूँ कि जो एक संत ने कही है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। आईना कभी झूठ बोलता नहीं और परछाई कभी साथ छोड़ती नहीं। दोस्ती हो तो श्री कृष्ण सुदामा देखती हो, दोस्ती हो तो श्री कृष्ण सुदामा देखती हो। जो राधा के लिए नहीं तो सुदामा के लिए हुए वो श्री कृष्ण और आप जानते हैं। और इस पे मैं आप सभी को नमन करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं इसी देवेंद्र जी ब्रह्मचारी को आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और मेरे वायु को विराम देता हूँ। धन्यवाद। समारंभ हुआ है और गुरु जी के लिए तो आप भी कुछ 2 शब्द बोलिए सर। देवेंद्र भैया जी ने आज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जो आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी के चरणों में विनयांजलि समर्पित करने का कार्यक्रम किया। इसमें एक ही लक्ष्य था कि उन्होंने जो जीवन जिया है, उन्होंने केवल तप साधना नहीं की, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में, हस्तकरघा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और गौ रक्षा के लिए एक संस्था बन के कार्य किया। आज गुरुदेव की देह भले ही हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी संस्थाएं पूरे देश के अंदर करोड़ों लोगों को एक दिशा दे रही। देश के अंदर जो कैदी हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि पापी से नहीं पाप से डरो, उनका रूपांतरण करने के लिए हथकरघा कार्यक्रम उन्होंने जेलों तक पहुंचाया। विधानसभा और लोकसभा में आज उनके जो संदेश हैं वो देश के हर शीर्ष पद पे बैठे हुए लोग आत्मसात कर रहे हैं। आज जैन समाज की एक मांग है कि 2550वां वर्ष तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की निर्माण जयंती का चल रहा है। जिस तरह 2500 वर्ष में सारे देश के अंदर उस समय की सरकार ने कुछ ना कुछ स्थान आवंटित किए थे, कार्यक्रम दिए थे, इस वर्ष भी दिया जाना चाहिए।
और राजधानियों में और प्रदेश की राजधानियों में आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। अगर आज देश में 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया राहुल जी के सहयोग से, तो उसके मूल में भी आचार्य श्री का आशीर्वाद था। आज आचार्य श्री के करोड़ों शिष्य पूरे देश के अंदर आज भी उनके लिए समर्पित भाव से प्रतिदिन स्मरण करते हैं। उनकी यादें हमेशा बनी रहें, नई पीढ़ी को दिशा और दशा देने का काम करें। पाठ्यक्रम में उनका शामिल होना अत्यंत अनिवार्य है। देखिए, आज जिन महापुरुष की हम प्रथम समाधि दिवस मना रहे हैं, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनका जीवन एक आदर्श और आदर्श के साथ में जिनका योग, जिनका तप, चारित्र उत्कृष्ट कोटि के साथ साथ में सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। और उन्होंने कभी जैन और जैनंतर का कभी जिन्होंने भेद नहीं किया, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का, जिनका 18 फरवरी 2025 को 18 फरवरी 2024 को जिनका प्रथम उनका मध्यरात्रि में उनका समाधि हो गया। आज 1 साल पूर्ण हो गया और 1 साल पूर्ण के उपलक्ष्य में ये मुंबई में समस्त जैन समाज के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के महामहिम श्री हरिभाऊ बागड़े जी और हमारे जैन समाज के गौरव श्री प्रदीप जैन आदित्य जी, जन्मलाल हपावत जी, अशोक जोशी जी, राकेश भाई नाहर जी, महेंद्र तुरकिया जी और केसी जैन साहब, तरुण काला, प्रशांत जैन जी, राज के पुरोहित जी, मनोज जोशी जी, सभी ने परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी भावपूर्ण गण्यांजलि प्रस्तुत की और सभी को एकता और समन्वय के लिए प्रेरित किया, जिससे कि आने वाले समय में परम पूज्य गुरुदेव के जो संदेश हैं सभी के जीवन में शांति और सम्मान का कार्य कर सकें। आज इस कार्यक्रम के द्वारा जहां पर हजारों की तादाद में संपूर्ण जैन समाज के यहाँ श्रावक श्राविका आए, तो जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव का इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अपनी भावांजलि प्रस्तुत की। इसमें क्या है कि जैन हर कम्युनिटी अलग अलग विचारधारा से चलती है, पर एक ऐसी चीज होती है जो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर ला देती है। जैसे भगवान महावीर हैं, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, जिन्होंने दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानवासी, देहरावासी, मंदिर मार्गी, तपाका जितने भी हैं, सभी को अगर कोई लाता है तो भगवान महावीर लाते हैं। ऐसे ही संपूर्ण जैन समाज को भी अगर एकता के सूत्र में और सभी को कैसे आगे बढ़ना है, अगर कोई बात सिखाता है तो परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज सिखाते हैं। और इसमें दशा नागदा, बीसा होमड़, नागदा, नरसिंहपुरा सभी ने इसमें आए और पहली बार ऐसा अवसर मिला कि जहाँ हजारों की तादाद में लोग इस तरह के आयोजन में सम्मिलित हुए। सर, आगे का और कैसे क्या प्रोग्राम रहेगा? मुंबई में बहुत भव्य था ये, और किस तरीके से आपने इस तरीके को सबको एकजुट किया? देखिए, इसमें सिर्फ हमारी तैयारी नहीं होती है, हम तो एक छोटे सा एक माध्यम होते हैं। इसके लिए हजारों की टीम लगी है। हमारे जो किसान टीम है पूरी, वो उसने पूरा भरपूर सहयोग किया। हमारे रोशन केलावत जी हैं, अरविंद पदावत जी हैं, अशोक जैन शास्त्री है, संदीप बोहरा है ना, यादव है, हमारा सभी टीम है जिसने इस कार्यक्रम को दिन रात इसका प्रचार प्रसार किया और सभी ने प्रत्येक मंदिरों में जाके सभी को जगाया, सभी को जोड़ने का कार्य किया। और जिनने इस कार्यक्रम को सफल तो बना दिया, मेहनत तो करते हैं, पर इस कार्यक्रम को आर्थिक रूप से अगर किसी ने जोड़ा है तो हमारे जमनालाल हपावत जी हैं, केसी जैन साहब हैं, तरुण काला जी हैं और अनेक लोग इसमें अपना योगदान दिया, जिससे कि ऐसे महान कार्य को हम आज इतने भव्य और शानदार तरीके से आयोजित कर सकते हैं। ऐसा बता रहे हैं कि आपने इसमें कहा था। देखिए, आप लोग जानते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है कि इस कार्य को अधिक से अधिक लोगों तक और सभी को जोड़ें, जिससे कि पूरे विश्व में एकता, शांति और समन्वय की बात हो सके। आज जिस तरह से देश का माहौल बनते जा रहा है, आज हमें सभी को ऐसे माहौल की आवश्यकता नहीं है तो जरा सी बातों में एक उकसाने का काम करते हैं, भड़काएं, भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं।
इससे समाज नहीं चलता ना, ऐसे देश चलता है। उसके लिए चाहिए शांति, एकता, समन्वय की बात करने वाला चाहिए, जो सिर्फ बात ही नहीं चाहिए, जिसके आचरण में भी हो ये सब चीजें, तभी वो तब्दील होता है। नहीं तो कई आते हैं और कई अपनी बात करके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं चाहिए। आज ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाता है, और इस कार्यक्रम से जो ऐसे अनेक कार्यक्रम समाज में होते रहेंगे, और आगामी कार्यक्रम भी बहुत सारे रहेंगे। आप समय पर सूचना मिलती जाएगी, और समस्त हमारे मीडिया भाई हैं, चाहे हमारे विजय तस्वीर हो, हमारे ओझा जी हो, है ना, अनेक मीडिया कर्मी हैं जो समय पे तमाम जानकारी लोगों तक पहुंचा देते हैं। विशेष तौर पे हमारे विजय तस्वीर का, हमारे ओझा जी का, बहुत बहुत पुष्कर ओझा का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमेशा इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम के लिए अपना हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरा विशेष धन्यवाद। अशोक भाई, देवेंद्र भाई जी के प्रयास से, अथक प्रयास से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा सफल रहा, और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा प्रोग्राम करते रहें और सबका सहयोग मिलता रहे। राजेश जैन, आज जो एक महान उत्सव देवेंद्र भाई जी ने मुंबई शहर के लिए आयोजित किया, वो एक अवर्णनीय था। देवेंद्र भाई जी स्वतः एक अध्यात्म क्रांति वेत्ता तो है ही, आचार्य श्री के। उन्होंने जो बीज उनके ऊपर आरोपित किए हैं, वो स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत लेते हुए उनके कार्य को तो आगे बढ़ा ही रहे, परंतु साथ में उनके जो कार्य है, जो 4 कार्य उन्होंने प्रमुख रूप से बताए, प्रतिभा स्थली, जीवदया में, गौशाला और अन्य कार्य, हाथकरघा, और 2-3 और भी कार्य उन्होंने जो किए बताए गुरुदेव ने, उनको आगे ले जाने के लिए आध्यात्मिक क्रांति के साथ में उन्होंने शासन को भी जोड़ा है। भारत के विभिन्न शासकीय पदों पर मंत्री हुए, गवर्नर साहब हुए अलग अलग राज्यों के, तो उनको जोड़कर इस कार्य को आगे किस तरह से लिया जाए, इसके लिए उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत अतुलनीय है। राष्ट्र गौरव देवेंद्र भाई जी एक सूत्र काम कर रहे हैं, उसके लिए हम सब उनके साथ में। और कभी भी शुभ कार्य में आप रहते हैं, तो आज के दिन क्या महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे शुभ संदेश? हमको तो बहुत शांति प्राप्त होती है जाने से। भाई जी के संपर्क में जब से आए तब से हम लोग काम कर रहे हैं जैनों की इच्छा के लिए, सबको खड़ा करने के लिए। उसके लिए उसके साथ में जुड़ा हूँ, तो जहाँ जहाँ मेरे को बोल के वहाँ मैं जाता हूँ विलिंगली, और जो भी कहते वो करता हूँ। जीवन भैया जी ने एक 5-6 साल में पूरी बॉम्बे को नहीं जोड़ा है, पूरे देश को जोड़ा है। देश के समाज के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपालों को, पूरे फिर के जैन धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं वो अद्वितीय है। मैंने ऐसा युवा पहली बार देखा है जो आज बॉम्बे में जो मेरा लगता पूरा डंका लड़ गया है इनकी तरफ से, कि आज बॉम्बे में जो काम हुआ है विद्यासागर जी का, इनके नेतृत्व में समाज धर्म का जो काम कर रहे हैं, और ये भी करेंगे जैसे भी तन मन धन से उनके साथ में हूँ, साथ में खड़ा रहूंगा। थैंक यू सर।